नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विकास कुमार बीसीए की मैथमेटिक्स 1 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। डिफरेंशिएशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो अभी एक बचा हुआ है दैट इज़ द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, या इसको हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे आप ये y इज़ द फंक्शन ऑफ x, ये हमने एक फंक्शन ले लिया कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x हम लोग ने लिया। तो इसमें अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो मैं क्या लिखूंगा, dy/dx लिखूंगा और इसको लिख दूंगा f'(x). अगर मुझे इसका जो एक बार मैंने डिफ्रेंशिएशन किया है इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, d/dx ऑफ dy/dx। ठीक है, तो ये मेरा पास बन जाएगा d2y/dx²। ठीक है, और इसका अगर मैं फिर से डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मैं लिखूंगा d/dx ऑफ d2y/dx², और ये हो जाएगा आपका d3y/dx³। इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको मैं लिखता हूँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको मैं लिखूँगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मैं इसको लिखूँगा। ठीक है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको लिखूँगा। दूसरा कि ये जो d/dx है इसको नोटेशन करने के लिए देखिए कई तरीके से हम लोग इसको हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे dy/dx है तो dy/dx को मैं लिख सकता हूँ dy। ज़रूरत पड़ने पर मैं इसको y1 लिख सकता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर y' लिख सकता हूँ, और ज़रूरत पड़ने पर f'(x) लिख सकता हूँ। मतलब ये पांचों में से जो भी नोटेशन मैं यूज़ करूँगा मैं कर सकता हूँ अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। d2y/dx² को अगर मैं नोट करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, d2y = y2 इसको लिख सकता हूँ, y" कर सकता हूँ, और इसको f'(x) लिख सकता हूँ। ऐसे ही अगर d3y/dx³ है तो उसको मैं लिख सकता हूँ d3y y3 लिख सकता हूँ, y" लिख सकता हूँ, f'(x) लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं था, ये केवल नोटेशन है। ज़रूरत पड़ने पर हम y2 को भी यही बोलेंगे, मतलब y2 लिखने के लिए अलग होगा लेकिन इसका मतलब यही है कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ऐसे ही जो y3 है ये आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो कुछ क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लिखे हुए, 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, चारों इंपॉर्टेंट है बीसीए की मैथमेटिक्स के लिए। चारों क्वेश्चन को मैं 1 बाय 1 करके देखता हूँ तो मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालते हैं। जैसे देखते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट करके देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट हमारे पास में है y = x⁴x। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए बच्चों हमको सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और जब मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन कैसे दिया हुआ है। तो फंक्शन यहाँ फंक्शन टू द पावर फंक्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ log लूँगा। तो मैं लिखूँगा log y = log x⁴x। ये हो जाएगा log y = x log x हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो log y का हो जाएगा 1/y, और इधर से y का हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। ये यहाँ पे दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। x को छोड़ूंगा एक बार, log x का हो जाएगा 1/x, और इस बार log x को छोड़ दूंगा और x का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ये 1 आ जाएगा। तो मेरे पास आएगा 1/y dy/dx = x से x कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 + log x मुझे मिल जाएगा। यहाँ से dy/dx मुझे मिलेगा y 1 + log x। ठीक है, y का अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा dy/dx = y + y log x। मैंने क्या किया, मैंने y का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो y आ गया, और y का मल्टीप्लाई log x के साथ किया तो इतना पार्ट आ गया। अब एक डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैं निकाल चुका हूँ। मैं इसका अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मैं लिखूंगा d/dx ऑफ
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई लॉग एक्स। ठीक है, इतना मेरे पास में आ जाएगा। इसका मैं फिर से डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इधर से देखिए y का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका करूंगा तो मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स, इतना आ जाएगा। इसको मैं लिखूंगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन हैं, एक ये और एक ये, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। एक बार मैं y को छोड़ूंगा, log x का डिफ्रेंशिएशन लूँगा तो ये x हो जाएगा, एंड और क्या होगा, और आगे कितना होगा, आगे आ जाएगा आपके पास में, इस बार मैं log x को छोड़ दूंगा और dy बाई डी एक्स का y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से मैं लिखूँगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा तो मैं लिखूँगा इसको, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास में बच जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस बचेगा वाई अपॉन में एक्स, इतना बच जाएगा मेरे पास में। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से 1 प्लस लॉग एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए आप, कहाँ से, यहाँ से, इधर से देखिए, इधर से अगर मैं केवल यहाँ से 1 प्लस लॉग एक्स निकालना चाहूँ, 1 प्लस लॉग एक्स निकालना चाहूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये y को मैं इधर डिवाइड में ले आऊँगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से मैं 1 प्लस लॉग एक्स की जगह क्या लिखूँगा, 1 प्लस लॉग एक्स की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स की जगह लिख दूंगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू, देखिए 1 प्लस लॉग एक्स की जगह मैं इतना लिखूंगा कि 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स। यहाँ से देखिए एक तो डी वाई बाई डी एक्स ये है और एक ये है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में एक्स, ये हो जाएगा मेरे पास में। और अगर मैं अब एलसीएम लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि अच्छा एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे आ जाएगा इसको छोड़िए, एलसीएम नहीं लेते, इस पूरे को उठा करके इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये था इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था और यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x है देन प्रूव दैट, ये पूछा जा सकता है कि इसको प्रूव करिए, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एक बन सकता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन सेकंड क्या है हमारे पास में, हमारे पास में y है इज इक्वल टू एक्स प्लस 10x है और हम लोग को प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है cos स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे यहाँ भी निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का तो 1 आएगा, 10 का आ जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, पहले पावर का करेंगे तो 2 सेक एक्स आ जाएगा, सेक एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x, ये आ जाएगा मेरे पास में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास में। अब देखिए ये कोस स्क्वायर एक्स का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10x। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से अगर मैं 10x निकालना चाहूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा 10x इज इक्वल टू y माइनस एक्स, इतना आ जाएगा। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कहूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूँ तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलेगा, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा आपको, कोस स्क्वायर एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, 10x की जगह मैं लिख सकता हूँ y माइनस एक्स, क्योंकि 10x किसके बराबर है, y माइनस एक्स के बराबर है। अब मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ अंदर तो मुझे मिल जाएगा कोस स्क्वायर एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 2x इज इक्वल टू 0। और यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे प्रूव करना था। तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, आंसर क्या है, ये हैंस प्रूफ हो गया है, हैंस प्रूफ। सॉल्यूशन थर्ड को देख लेते हैं। दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया हुआ है। तो पहले तो ये कहीं पे यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है आपका 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही d बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स x क्या होता है, यहाँ पे केवल माइनस लग जाता है, बाकी फार्मूला बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए ये है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। मुझे प्रूव करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये 0 के बराबर है, इतना मुझे प्रूव करना है। तो पहले मैं पावर का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मैं लिखूँगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, और फिर साइन इनवर्स x का भी करूँगा तो मैं लिखूँगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो मुझे जो प्रूव करना है वहाँ पे देखिए क्या चाहिए, मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन मेरे पास में यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, फिर मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैं लिखूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें आप, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लीजिए, इसको आप सेकंड कह दीजिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए आप, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा आपको। देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो होल स्क्वायर है उसकी जगह मैं y लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर मैंने कर ही दिया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। तो लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, differentiating again with respect to x। तो ये हो जाएगा, देखिए दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाइंग में हैं। एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखूँगा, इसका डिफ्रेंशिएशन लूँगा तो पहले इसका पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स का करूँगा तो ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इस बार dy बाई
dx के होल स्क्वायर को बाहर छोड़ूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करूँगा तो माइनस के 2x आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4 dy/dx। ठीक है, इतना आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से कॉमन लूँगा dy/dx, ये आपका कॉमन आ गया। दूसरा देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 को भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा d2y/dx स्क्वायर प्लस एक कॉमन लिया था dy/dx और दूसरा ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा 2 को कॉमन ले लिया था, x बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर है और एक dy/dx मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा dy/dx बचेगा, इतना बचेगा और इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 4 dy/dx। तो देखिए dy/dx से एक ये dy/dx कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2 बच जाएगा। तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस x dy/dx और इधर बचेगा केवल 2। ठीक है, अब इस 2 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस x dy/dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यही मुझे प्रूव करना था, तो मैं लिखूँगा हैंस प्रूव्ड। तो 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके, इसको कर चुके, इसको भी कर चुके और इसको भी कर चुके। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास में बचा हुआ है, तो हम लोग इसको भी कर लेते हैं। लिखते हैं सॉल्यूशन 4। तो सॉल्यूशन 4 क्या है, क्या गिवन है मेरे पास में, y इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर m है। अच्छा क्वेश्चन है, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m, और हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं लिखूँगा dy/dx इज इक्वल टू, पहले पावर का होता है डिफ्रेंशिएशन, तो मैं लिखूँगा m x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m माइनस 1, इतना हुआ। अब मैं क्या करूँगा, पावर का कर चुका, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा। अब इसके डिफ्रेंशिएशन में देखिए x आएगा तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। फिर देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर ये 1/2 बन जाएगा, तो 1/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर माइनस 1/2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, माइनस 1 का करेंगे 0 आएगा, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा dy/dx इज इक्वल टू m x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m माइनस 1। यहाँ पे देखिए क्या बचेगा मेरे पास, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस, देखिए यहाँ पे पावर माइनस में 1/2 है तो ये हो जाएगा आपका x डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर 1/2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि a टू द पावर 1 माइनस 1 को मैं 1/a लिख सकता हूँ। अगर पावर ऊपर माइनस में है तो जब मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, dy/dx इज इक्वल टू m। देखिए इसको भी मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, देखिए x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m लिख सकता हूँ, और यहाँ पे x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ। एक ही बात है, यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा तो इसको मैं लिखूँगा, एलसीएम ले लेता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये पावर 1/2 है तो इसको मैं स्क्वायर रूट में ऐसे लिख सकता हूँ, और प्लस हो जाएगा x और डिवाइड में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि देखिए ये x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर माइनस 1 है ना, तो इसको मैं डिवाइड में लेकर के आता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dy/dx इज इक्वल टू m x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द होल पावर m इंटू ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू
ऊपर क्या लिखा है, ये x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर मेरे पास बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m और डिवाइडेड बाई क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए आपके मन में ये हो रहा होगा कि सर ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, केवल dy बाई डी एक्स की ज़रूरत थी। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 2। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, देखिए इतने की जगह मैं y लिख देता हूँ तो my हो जाएगा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू my। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और यही मुझे प्रूव करना था तो मैं लिखूँगा हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक